तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कल मैंने आपको संख्याओं के प्रकार के बारे में समझाया था और आज हम एक एक करके जितने भी संख्याएं हैं सबका परिभाषा बताएंगे। तो आज तत्काल में प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में समझा रहे हैं। प्राकृत संख्या क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है, तो इसको आप समझिए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर्स क्या है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती जहां से हम संख्या की गिनती करते हैं और इंड जहां तक हो तो सब के सब प्राकृत संख्या है। जैसे में 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, अब जहां तक गिनती कर सकते हैं। सारी की सारी संख्याएं क्या है, प्राकृत संख्या है। उसके बाद पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर। गिनती की संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने से वे सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाते हैं। गिनती की संख्याओं में जैसे ही गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है, उसमें अगर शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो वे सभी के सभी पूर्ण संख्या कहलाते हैं। जैसे में 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद मैंने दो नोट बनाया कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में क्या मतलब होता है, क्या अंतर होता है। तो नोट 1 में है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्याएं, जितने भी प्राकृत संख्याएं, सभी की सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी। और नोट 2 में बताया कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। जैसे देखिए यहाँ पे 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है। उसके बाद प्राकृत संख्या में देखिए कि टोटल का टोटल संख्या पूर्ण संख्या में है, इसलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है और सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। आशा करते हैं कि आपको ये संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। एक एक करके हम टोटल का परिभाषा समझाएंगे और आप अगली वीडियो में परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम सब के बारे में समझिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे कमेंट, शेयर, लाइक कीजिए ताकि यह अन्य लोगों के पास भी पहुंच सके। धन्यवाद।